भृगु ऋषि की भृगु संहिता के कथन अनुसार जन्म कुंडली का फलादेश। भृगु ऋषि के द्वारा निर्मित भृगु संहिता में जन्म कुंडली का फलादेश कैसे देखें वह निकालें। जन्म कुंडली कुछ इस प्रकार से होती है। जहाँ लगन लिखा हुआ है, यहाँ ये कॉलम जो है लगन का है, लेकिन इसके नीचे जो एक लिखा हुआ है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इनमें से कोई भी अंक हो सकता है। मेरे पास एक ये जन्म कुंडली है, इसमें जहाँ लगन है उसके नीचे 7 लिखा हुआ है और 7 का मतलब हुआ तुला राशि, तुला लगन। अगर 1 है तो मेष लगन, 2 है तो वृष लगन, 3 है तो मिथुन, 4 है तो कर्क, 5 है तो सिंह, 6 है तो कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ और 12 मीन होता है। तो ये तुला लगन है। इसके पहले भाव में केतु बैठे हैं, दूसरे भाव में राशि वृश्चिक है और गुरु बैठे हैं, और 7वें भाव में राशि मेष है। लगन यदि जो खाने का जो राशि है वो मेष है, लेकिन राहु बैठे हैं। और 9वें जिसमें शुक्र बैठा है और राशि मिथुन है। और 10वां चंद्रमा की राशि है, 4 है, और सूर्य और बुध बैठे हैं। बुध सूर्य की 7 होने से अस्त है, सिर्फ 4 अंश के फासले पर है सूर्य से। और 11वें में सिंह राशि है और शनि है, 12वें में चंद्रमा और मंगल है और कन्या राशि है। बुध अस्त होने से बुध का इस कुंडली पर कोई प्रभाव नहीं होगा। शुक्र लगन है, तो शुक्र लगन का राशि का प्रभाव ये लिखा हुआ है। जैसे ये ग्रह शुभ संख्या के दक्षिण पूर्व दिशा का स्वामी है, श्याम घोर वर्ण है, ये पूरा इसके डिटेल दी हुई है। इसे एक कागज़ पर नोट कर लें। इसके बाद हमें ये देखना है कि चंद्रमा हमारा कहाँ बैठा है। चंद्रमा कन्या राशि में बैठा है, तो इस व्यक्ति की राशि जो है वो कन्या होगी। ये कन्या राशि के बारे में लिखा हुआ है। कन्या राशि के स्वभाव जैसे ये रात्रि स्त्री जाति, दक्षिण दिशा के स्वामिनी, पिंगला रंग जाति, द्विज स्वभाव, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, ये सारा दिया हुआ है। इस सब पर नोट कर ले। ये कन्या राशि के बारे में और नीचे 7वां तुला राशि के बारे में, क्योंकि इन राशियों का स्वभाव भी इस व्यक्ति का स्वभाव से मैच करेगा। ये ग्रहों की मित्रता के विषय में दिया हुआ है। जैसे सूर्य का मित्र है चंद्र, मंगल, बुध, शम है बुध, और शत्रु है शुक्र और शनि। ये सभी ग्रहों का दिया हुआ है। ये भी एक कागज़ पर नोट कर लें। जो आपकी राशि या जिस जन्म कुंडली को आप देख रहे हैं उन्हीं का नोट करें, बाकी का नोट करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें ये देखना है कि कौन सा ग्रह कुंडली में उच्च का है। तो सूर्य कर्क राशि में तो उच्च का नहीं है, चंद्रमा वृक्ष में नहीं है, मंगल मकर में नहीं है, बुध कन्या में नहीं है, और गुरु कर्क में नहीं है, शुक्र जो है मीन में नहीं है, और शनि जो है वो तुला में नहीं है। अभी हमें ये देखना है कि कौन सा ग्रह नीच का है। सूर्य तुला राशि में नहीं है, चंद्रमा वृश्चिक में नहीं है, मंगल कर्क में नहीं है, बुध मीन में नहीं है, और गुरु जो है वो मकर में नहीं है, और शुक्र कन्या में नहीं है, और शनि मेष में नहीं है। तो इस कुंडली में कोई भी ग्रह नीच राशि का नहीं है। ये सूर्य किस ग्रह में बैठ के, जैसे इसका सूर्य 10वें भाव में बैठा है, तो वो किस किस को किस दृष्टि से देखेगा
ये इसमें दिया हुआ है। और आप अपनी कुंडली में या जिस कुंडली को भी आप देख रहे हैं उसमें आप नोट कर लें सूर्य किस किस दृष्टि से देख रहा है। ये चंद्रमा की दृष्टि दी हुई है और ये भी एक कागज़ पे आप नोट कर लें। ये मंगल की दृष्टि दी हुई है। मंगल जो है वो 4, 7 और 8 को पूर्ण दृष्टि से देखता है। ये भी आप एक कागज़ पर नोट कर लें। ये बुध के ग्रह के बारे में दिया है और बुध 7वीं दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से 7वें घर, सामने वाले घर को देखता है। जैसे इसमें 1 में बैठा दिखा है तो 7 तुला राशि को पूर्ण उससे देख रहा है। ये भी आप अपनी जन्म कुंडली के मुताबिक नोट कर लें। ये गुरु के बारे में दिया हुआ है। गुरु 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से पूर्ण देखता है। ये भी आप अपनी जन्म कुंडली के मुताबिक गुरु किस किस भाव को देख रहा है वो भी आप एक कागज़ पर नोट कर लें। ये शुक्र ग्रह के विषय में दिया हुआ है। शुक्र भी 7वीं दृष्टि पूर्ण डालता है, इसलिए ये आप ही अपनी कुंडली या जिस कुंडली को आप देख रहे हैं उसमें आप एक कागज़ पर नोट कर लें। ये शनि ग्रह के बारे में दिया हुआ है। शनि 3री, 7वीं और 10वीं घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है, अतः ये भी आप एक कागज़ पर नोट कर लें। ये राहु ग्रह के विषय में दिया गया है। राहु 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखना आप अपनी जन्म कुंडली के मुताबिक नोट कर लें। इस जन्म कुंडली के लगन में केतु बैठा है तुला राशि में। तो अब हमें कुंडली नंबर 906 देखनी है। इसके प्रथम भाव में तुला लगन की कुंडली है और प्रथम भाव में केतु बैठा है, जिसका फलादेश इस प्रकार से लिखा हुआ है। ये आप एक कागज़ पर नोट कर लें। तुला लगन की कुंडली है जिसका नंबर है 859 यानी 859 और गुरु इसके दूसरे घर में बैठा है, तुला लगन है, उसका ये फल लिखा हुआ है। इसे भी आप एक कागज़ पर नोट कर लें। इस तुला लगन की कुंडली में 7वें घर में राहु बैठा है। कुंडली नंबर है 900। इसे भी एक कागज़ पर नोट कर लें। तुला लगन की कुंडली है 878 जिसका शुक्र जो है वो 9वें घर में बैठा है। इसे भी एक कागज़ पर नोट कर लें। 10वें भाव में तुला लगन की कुंडली में सूर्य 10वें भाव में बैठा है कर्क राशि में। कुंडली नंबर है 819। इसे भी एक कागज़ पर नोट कर लें। तुला लगन की कुंडली है और बुध जो है वो 10वें घर में कर्क राशि में बैठा है। वैसे बुध सूर्य के साथ होने की वजह से 4 अंशों का फासला है, अस्त है। आप चाहे नोट करें या ना नोट करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस कुंडली में बुध का कोई प्रभाव नहीं होगा। सूर्य और बुध अगर एक साथ हों तो उसका ये फल होता है। वैसे बुध अस्त है, इसे नोट करने की आवश्यकता नहीं है और कुंडली नंबर है 1466। कुंडली नंबर है 892। इसमें शनि जो है तुला लगन की कुंडली में 11वें भाव में बैठा है सिंह राशि में। इसे भी एक कागज़ पर नोट कर लें। इस कुंडली में 12वें भाव में चंद्रमा कन्या राशि है में बैठा है और कुंडली नंबर है 833। इसे भी एक कागज़ पर नोट कर लें। कुंडली नंबर है 845। तुला लगन है और मंगल जो है 12वें भाव में कन्या राशि में बैठा है। इसे भी एक कागज़ पर नोट कर लें। कुंडली नंबर है 1470 जिसमें चंद्रमा और मंगल अगर एक साथ हों तो उनका क्या प्रभाव होता है ये इस कुंडली में दिया हुआ है। ये भी एक कागज़ पर नोट कर लें। हमने जो भी कुछ नोट किया है उसे एक साथ पढ़ें
तो इस कुंडली का जन्म फलादेश निकल आएगा। और जो भृगु ऋषि के अनुसार 100% सत्य है और मेरे अनुभव के अनुसार भी ये 99% सत्य है।